वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ यू वुड डील विद द फॉलोइंग आइटम्स। आप नीचे दी गई आइटम्स को कैसे डील करोगे जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। क्वेश्चन में आपको केसेस दिए हुए हैं बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। और क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आप ये केसेस को कैसे डील करोगे जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, तो इन पॉइंट्स को कैसे सोल्व करोगे। बैलेंस शीट में दिखाना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम एक एक करके केसेस को पढ़ते हैं और फिर इनको सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कह रहा है प्राइज अवॉर्डेड, यानी एक एनपीओ ने, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइजेज अवॉर्डेड होता है बांटे। एक एनपीओ ने प्राइस बांटे, कितने के प्राइसेस बांटे? 5000 के। तो बेटा ये एनपीओ के लिए एक एक्सपेंस होता है, ये एनपीओ के लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। तो ये कहाँ पे आएगा बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो पहला केस, केस नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहां लिखेंगे बाय, सॉरी ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है और ये आपका इनकम साइड है। यहां पे आएगा टू प्राइस अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मतलब दिए। ये एक्सपेंस है एनपीओ के लिए और एक्सपेंस कहाँ आते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। तो ये आ गया 5000। तो ये है बेटा आंसर केस नंबर 1 का। ये कौन सा आंसर है बेटा? केस नंबर 1। बस इतना ही आंसर करना है। खर्चा दिया हुआ है आपको और आप खर्चे को कहाँ पे शो करोगे बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में 5000। केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले पढ़ लेते हैं बेटा केस को, पहले केस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या केस दिया हुआ है देखो जरा। केस 2 कह रहे प्राइज अवॉर्डेड, एक एनपीओ ने एक्सपेंस किया, यानी प्राइस अवॉर्डेड होता है प्राइस बांटे, प्राइस बांटे 5000 के, और एनपीओ के पास प्राइस फंड पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? प्राइस फंड 31 मार्च 2020 40,000 के। कितने के पड़े हुए हैं बेटा? एक एनपीओ के पास प्राइस फंड पड़े हुए हैं 40,000 के, और एक एनपीओ ने कितने के प्राइस अवॉर्डेड किए बेटा? 5000 के। डोनेशन फॉर प्राइस रिसीव्ड, और एनपीओ को डोनेशन भी मिली है प्राइस के लिए, डोनेशन भी मिली है कि एक एनपीओ प्राइजेज दे सके, उसके लिए किसी ने डोनेशन दिया है। कितने की डोनेशन दिया है? 7200। अब बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बेटा, अगर आपको प्राइस फंड दिया हुआ है तो वो आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि प्राइस फंड कोई व्यक्ति एनपीओ को तब देता है जब वो ये कंडीशन लगा देता है कि भाई अगर आप इन फंड का यूज़ करोगे तो सिर्फ प्राइस बांटने में करना या प्राइसेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस में करना, उसे बोलते हैं प्राइस फंड। जैसे मैच फंड हो गए, मैच फंड का प्रयोग सिर्फ मैचेस करवाने में किया जाता है, मैच एक्सपेंस पे करने के लिए किया जाता है, या मैच के दौरान होने वाले एक्सपेंसेस को पे करने के लिए करते हैं।
तो फंड का मतलब होता है बेटा स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी। क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी। अब एक एनपीओ को किसी ने प्राइज फंड दिए हैं। क्या दिए हैं बेटा? प्राइज फंड। तो प्राइज फंड का यूज कहां पे कर सकते हैं? प्राइज फंड का यूज कर सकते हैं प्राइज अवॉर्डेड में, यानी प्राइज बांटने में, या प्राइज से रिलेटेड कोई एक्सपेंस किया उसमें। एनपीओ किसी और चीज में प्राइज फंड का यूज नहीं कर सकती। तो प्राइज फंड कहां पे आएगा? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी। ये आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। चलो लिखते हैं जरा। बैलेंस शीट में आते हैं प्राइज फंड। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ईयर कौन सा चल रहा है हमारा? एज एट 31 मार्च 2021। तो प्राइज फंड आता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। तो प्राइज फंड दिया हुआ बेटा, प्राइज फंड, और कब दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को। कितने का दिया हुआ है प्राइज फंड? 40,000 का। ठीक है, इसमें बेटा ऐड कर दो, क्या प्राइज के लिए कोई डोनेशन मिली है एनपीओ को? अगर प्राइजेस के लिए कोई डोनेशन मिली है एनपीओ को, प्राइज के लिए अगर डोनेशन मिली है तो वो ऐड कर देते हैं। देखो जरा, क्या कोई डोनेशन मिली है एनपीओ को? हाँ, ये डोनेशन मिली है एनपीओ को। कितने रुपए की मिली है डोनेशन? 7,200। कितने की मिली है बेटा? 7,200। तो डोनेशन रिसीव हुई है एनपीओ को ऐड कर देंगे। माइनस, क्या कोई प्राइज अवॉर्डेड है, यानी कोई प्राइजेस बांटे भी हैं, यानी कोई एक्सपेंस किया है एनपीओ ने। याद रखना बेटा, अगर प्राइज फंड दिए हुए हैं तो प्राइज अवॉर्डेड को लेस कर देते हैं प्राइज फंड में से। देखो कितने के प्राइज अवॉर्डेड हैं? केस नंबर 2 5,000। कितने के प्राइज अवॉर्डेड हैं? 5,000 के। तो कर दो जरा इसको भी लेस कर दो 5,000। ठीक है, इस तरह से बस इसको सोल्व कर दो बेटा। कितना आएगा ये? 42,200। ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार आपको समराइज कर देता हूं बेटा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्राइज अवॉर्डेड दिए हुए हैं तो वो एनपीओ का एक्सपेंस है। कहाँ पे आएगा बेटा? वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्राइज फंड दिए हुए हैं तो प्राइज फंड कहाँ पे आएगा बेटा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और अगर कोई डोनेशन रिसीव हुई है तो डोनेशन ऐड कर देंगे, डोनेशन फॉर प्राइजेस। और अगर मान लो कोई एक्सपेंस किया है प्राइज अवॉर्डेड, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? उस स्पेशल फंड में से लेस कर देंगे। अब आपको पता है बेटा, प्राइज फंड दिए हुए हैं और प्राइज अवॉर्डेड भी दिए हुए हैं। तो प्राइज फंड का यूज प्राइज एक्सपेंसेस और प्राइज देने में किया जाता है, इसलिए प्राइज अवॉर्डेड को यहीं पे लेस कर देंगे। अगर प्राइज फंड ना दिया होता तो हम इसको कहाँ दिखाते? एक्सपेंडिचर साइड में। क्योंकि प्राइज फंड दिए हुए हैं इसीलिए हमने प्राइज अवॉर्डेड को लेस कर दिया इसमें से। ठीक है, अगर मान लो प्राइज अवॉर्डेड ज्यादा होते तो, जैसे मान लो ये टोटल बनता है आपका 47,200, मान लो प्राइज अवॉर्डेड होते 50,000, तो क्या करते? तो 47,200 ही हमारा लाइबिलिटी में सेटल होता, और जो बाकी बच जाते हमारे, कितने बच जाते बेटा? ये बच जाते 2,800। ये कहाँ पे आता है? एक्सपेंडिचर साइड में। यानी जितने फंड होंगे उतनी ही हम एक्सपेंस को क्या कर सकते हैं? सेटल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये केस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितने प्राइज फंड होंगे तो उसको हम यूज़ करते हैं प्राइज बांटने में। अगर प्राइज बांटना ज़्यादा है तो जो ज़्यादा प्राइज बचेगा वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा केस नंबर 2। अब जरा केस नंबर 3 पे पढ़ेंगे बेटा। केस नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? प्राइज अवॉर्डेड 5,000, प्राइज फंड भी दिया हुआ है बेटा 40,000, डोनेशन फॉर प्राइस रिसीव्ड, डोनेशन जो है वो मिली है 7,200, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको। यानी अब जो हमें प्राइज फंड मिले थे हमने उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। कई बार ऐसा होता है कि एनपीओ को प्राइज फंड मिलता है तो एनपीओ जो है वो प्राइज फंड को कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है। तो एनपीओ ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दी प्राइज फंड की 40,000, और उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है
कितना इंटरेस्ट मिला है 2700। कितना इंटरेस्ट मिला है बेटा 2700। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा देखो, इधर देखो, बैलेंस शीट में आते हैं प्राइस फंड, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो केस नंबर 2 की तरह दिया हुआ है, जैसे प्राइस फंड, प्राइस फंड दिया हुआ है 40,000। प्राइस फंड में ऐड कर दो डोनेशन फॉर प्राइस, एनपीओ को डोनेशन भी मिली है फॉर प्राइस, कितनी मिली है 7,200। तो टोटल कितने रुपए आ गए एनपीओ के पास 47,200। ठीक है, और एनपीओ ने जो प्राइस फंड मिली है उसको इन्वेस्ट कर दिया, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो वो बेटा एसेट्स होती है, एसेट्स में आएगी, दिस इज द एसेट साइड। कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी 40 की। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, देखो बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यानी जो इंटरेस्ट मिला है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे वो ऐड कर देंगे। कितना मिला 2700। याद रखना बेटा, आपको प्राइस फंड मिलते हैं, आप जब वो प्राइस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो उसे बोलते हैं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। वो क्या होती है बेटा एनपीओ की एसेट्स होती है। क्या होती है एसेट्स। अब जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। प्राइस फंड को जब आप इन्वेस्ट करते हो और प्राइस फंड को इन्वेस्ट करके जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको प्राइस फंड में ऐड करते हैं। क्लियर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फंड मिले, फंड को आपने क्या कर दिया बेटा इन्वेस्ट कर दिया। फंड्स को जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या हो जाता है बेटा प्राइस फंड में ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है ऐड, फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट फंड में ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा ऐड, तो हमने क्या कर दिया बेटा ऐड। ठीक है, अब एक बार जरा सोचो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा 40,000 की, कितने की दी हुई है 40 की, लेकिन इस पे इंटरेस्ट तो 9% मिलेगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा 9%। कितना होता है बेटा 40,000 का 9%, 40,000 का 9% कितना होता है बेटा 3,600। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट मिला कितना है, इंटरेस्ट मिला कितना है बेटा 2,700। कितना इंटरेस्ट मिला है 2,700। मिलना कितना चाहिए था इंटरेस्ट 3,600, लेकिन इंटरेस्ट मिला कितना है 2,700। कितना इंटरेस्ट मिला नहीं है 900। कितना इंटरेस्ट नहीं मिला 900। इसको बोलते हैं बेटा एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, यानी वो इंटरेस्ट जो आपने कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं है उसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। ओके बेटा, 40,000 पे 9% कितना होता है 3,600, लेकिन मिला कितना है 2,700। कितना नहीं मिला 900। तो इसको बेटा कहाँ दिखाएंगे, इसको कहाँ पे दिखाएंगे बेटा एसेट्स में दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट। टोटल मिलना था 3,600, मिला है 2,700, तो जो नहीं मिला वो है एक्रूड इंटरेस्ट। और दूसरी बार यहाँ पे ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, कितना बेटा 900। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, क्लियर, ऑल क्लियर बेटा। अब प्राइज अवॉर्डेड कितने दिए हुए हैं, प्राइज अवॉर्डेड दिए हुए हैं 5,000। तो ये तो खर्चा होता है, इसको क्या करते हैं इसको लेस करते हैं, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे लेस, प्राइज अवॉर्डेड कितने के दिए हुए बेटा प्राइज अवॉर्डेड 5,000, तो इसको लेस कर देंगे। अब इसको ट्रीट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा ये, पहले 47,200 में ये ऐड कर दिया 2,700, ये भी ऐड कर दिया 900 और माइनस कर दिया बेटा 5,000, कितना आ गया 45,800।
तो बेटा ये है हमारा केस नंबर 3 का आंसर। ये कौन सा आंसर है बेटा? केस नंबर 3। ओके बेटा, ये है केस नंबर 3। ओके भाई, इस तरह हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। ओके माय डियर, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। बाय बाय बेटा।